किया ये? उन्होंने कहा तुम्हें मालूम नहीं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। बहुत काम पर जीतने का अहंकार किया था ना, इसलिए उस माया के द्वारा तुमको ठीक करने का प्रयत्न किया गया। तुम्हारा श्राप भी मैंने स्वीकार किया, लेकिन तुम मेरे शरणागत थे, इसलिए मेरा यह दायित्व था कि तुम्हारे जीवन का अकल्याण न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मुझे सीता के वियोग में रोना पड़ेगा, ये मैंने स्वीकार किया। तुम्हारे श्राप के कारण हनुमान जी अनेक लोगों को लेकर इसी रूप में मेरी सेवा करने आएंगे, ये भी मैंने स्वीकार किया। लेकिन नारद, तुम्हारा इतिहास कलंकित हो जाता, ये मुझे अच्छा न लगता। मैं सदा भक्तों की रखवाली करता हूं। करऊं सदा तिन कर रखवारी कि जिमी बाल कहीं राखो महतारी। जैसे मां अपने बालक का रक्षण करती है, वैसे मैं भक्त का रक्षण करता हूं। भगवान ने कहा दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। यहां प्रपद्यन्ते शब्द फिर कहा है, और वहां अर्जुन भी प्रपन्न हुआ है, जहां मैंने शुरू की पहले दिन की बात शुरू की थी। और जब उसने कहा था, बहुत ज्ञान दिया था कृष्ण को, लेकिन बाद में चुप हो गया और फिर ये कहा था कि मैं आपके प्रपन्न हूं। प्रपन्न का अर्थ होता है शरण में आना। जब कोई शरण में आता है तो कोई शर्त नहीं होती, कंडीशनल शर्त नहीं, शरण नहीं होती कि भगवान हम आपकी शरण लेते हैं पर हमारे लिए ऐसा कर देना। तो ये तो व्यापार हुआ ना, ये तो बार्टर ऑफ एक्सचेंज हुआ। आप इतना करो तो हम इतना करेंगे। जब शरण होती तो उसके बाद भगवान से कहते हैं हमारा कोई नहीं, हमारा कोई प्रपोजल नहीं, हमारी कोई बात नहीं, हम तो आपकी इच्छा में अपनी इच्छा का विसर्जन करते हैं। अब आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करना। जब परमात्मा को हम समर्पित हो गए तो परमात्मा कितना विराट, परमात्मा कितना सुंदर है, परमात्मा कितना यशस्वी है, परमात्मा कितना सुदृढ़ है, परमात्मा कितना वैभव युक्त है। आप जानते हैं कि जो आदमी जितना बड़ा हो वो अपने बेटों को वैसे ही अच्छी तरह रखता है, क्योंकि उसकी संपत्ति में उसका भाग अपने आप बन जाता है। जब आप परमात्मा की शरण में हो गए तो भगवान सोचेगा अरे मैं सच्चिदानंद हूं तो इसको दुखी थोड़ी करूंगा। अगर परमात्मा से शरणागत होने के बाद अपने दुखों का संपूर्ण रूप से विनाश हो जाता हो तो इससे बड़ा अच्छा सरल मार्ग क्या हो सकता है। लेकिन बड़ी कठिनाई है। विनोबा जी जब भूमि मांग रहे थे तो किसी गांव में पहुंचे, बहुत अच्छा प्रवचन किया उन्होंने, और गांव के बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की। वो एक जमींदार उनको प्रणाम करने के लिए गया। मैंने उनके संस्मरणों में कहीं किसी गौतम बजाज ने कुछ लिखा, पढ़ा मैंने। उसने कहा अरे विनोबा जी, आप जैसा तो प्रवचन में कभी सुना ही नहीं, बड़ी आपकी प्रशंसा करने का मन करता है, आपकी बातें बहुत अच्छी। विनोबा जी ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो 500 बीघा जमीन है, तुम 100 बीघा दे दो। उसने कहा आपकी सब बातें अच्छी लगती हैं, पर जमीन देने वाली बात मेरे समझ में नहीं आती। भूदान वाली बात उसको समझ में नहीं आई। हम सब लोग परमात्मा की बड़ी प्रशंसा करते हैं, तुम्हें माता चपिता तुम्हें वो खूब बोल लेते हैं, लेकिन भगवान कभी कहे कि मेरी शरण में आ जाओ, छोड़ना पड़ेगा, तब कहेंगे महाराज जरा सोचने दो। लेकिन यहां अर्जुन की यही विशेषता है कि जब वो भगवान की शरणागत हो गया तो उसने विचार नहीं किया कि अब मुझे क्या करना है। ये जितने प्रश्न हुए हैं मेरे और आपके लिए हुए। अर्जुन तो उसी दिन कृतार्थ हो गया जिस दिन भगवान ने उसको अपना लिया। अर्जुन तो उसी दिन कृतार्थ हो गए जिस दिन भगवान ने लगाम उनकी पकड़ ली, अश्व को पकड़ लिया, उनका रथ चलाने लगे। जिसके जीवन के रथ पर श्री कृष्ण बैठ जाए वो तो उसी दिन कृतार्थ हो जाता है। लेकिन हम सब लोगों को बताने के लिए कि माया कितनी बलवती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मावेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते नमाम दुष्कृतनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहत ज्ञानाः आसुरम भावमाश्रिताः।